तो कबीर साहब पूछ रहे हैं कि तुम्हारा भाई कौन है, बुद्धिमान कौन है, समझदार कौन है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ी लंबी व्याख्या है। जिंदगी के बहुत से सवाल हल हो जाएंगे। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, सोई हित बंधु मुहि भावे, जात को मार्ग मार्ग लावे। हमारा वही हितैषी है, वही हमारा बंधु है, हमारा भाई है। देखिए कौन भाई है। यदि मैं कुमार्ग में जा रहा हूं, गलत राह पर जा रहा हूं, तो मुझे समझा करके, डांट करके, वापस लौटा करके अच्छे मार्ग पर चला दे, वो हमारा भाई है, वही हमारा भाई है। और वही हमारा हितैषी है, जो हमको गलत राह पर जाने न दे। यदि तुम्हारी मां तुमको गलत राह पर जाने से रोकती है, डांटती है, थोड़ा टाइट करती है, वो मां तुम्हारी हितैषी है। यदि तुम्हारी बेटी तुमको गलत राह पर चलने से रोकती है, अच्छी राह पर चलने के लिए प्रेरणा देती है, वो बेटी तुम्हारी हितैषी है। यदि तुम्हारा बेटा तुम्हें शराब पीने के लिए मना करता है, शराब मत पियो पापा, तो बेटा भी तुम्हारा हितैषी है। कई बार देखा जाता है संसार में कि बेटा बाप को समझाता है, बेटी मां को समझाती है, बेंदड़ी सासू को समझाती है। छोटे लोग भी बड़ों को समझाने का काम कर रहे हैं। और समाज में ये कहावत है कि जिनकी उम्र बड़ी है वे बड़े अनुभवी होते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि हमारे बाल कोई धूप में नहीं पके हैं, 80 साल तक दुनिया देखी है, अनुभव सब इकट्ठा है मेरे पास। मुझे नहीं लगता है कि लंबी उम्र जीने से कोई अनुभव हो सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि 80 साल की जिंदगी तुमने जी ली है तो दुनिया का अनुभव तुम्हें हुआ है। यदि तुम्हें अनुभव हुआ होता तो तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार भी दिखाई देता, कोई विकास दिखाई देता, थोड़ा मकान भी अच्छा दिखाई देता, तुम्हारे पास गाड़ियों का ढेर दिखाई देता, तुम्हारे द्वारा परोपकार दिखाई देता, और तुम्हारे हाथों से कुछ समाज का कल्याण दिखाई देता। ये अनुभव तुम्हारा किस काम का है? भाड़ में जाने दो इस अनुभव को जिसमें कुछ रिजल्ट ही नहीं आया है। लेकिन छोटों की सुनता कौन? बड़ों का अभिमान पिघलता नहीं है, और छोटों की बात बड़े सुनते नहीं। कभी कभी तो ये भी कह देते हैं बड़े लोग कि तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? तुम तुम्हारा, हम हमारा। अनुभव बहुत विचित्र है। 80 साल के पुराने अनुभव से आज की जिंदगी जी नहीं जा सकती है। 80 साल पहले बैलगाड़ी होती थी, अब ट्रैक्टर गाड़ी है।
अब एरोप्लेन की उड़ान है। 80 साल पहले पत्राचार होता था, लेटर होता था। अब तो मैसेज है, फैक्स है। अब तो फेसबुक और यूट्यूब, साइकिल का टायर ट्यूब, यूट्यूब और मोबाइल हाथ में है, पूरी दुनिया साथ में है। हर रोज दुनिया नई तरंगों में प्रवेश करती है। हर क्षण ये संसार नया रूप, नया रंग, नई उमंग लेकर आता है। ताजे अनुभव के साथ जियो, समझदारी से जियो। वो जमाने लद गए जब स्त्रियां घर में बैठी रहती थी। अब स्त्री गाड़ी चलाएगी, तुम पीछे बैठोगे, थोड़ी आराम मिलेगी। नया युग आ गया है। स्त्री साइकिल चलाएगी, तुम पीछे कैरियर पर बैठोगे। स्त्री एरोप्लेन उड़ाएगी। स्त्रियों की बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। स्त्रियां भी बहुत बुद्धिमान होती है, लेकिन इनके पास बच्चे पैदा करने का बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए उसी में उलझ के रह जाती, क्योंकि बच्चे को संभालना भी बहुत बड़ा काम है। और ये ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जो पूरे भारत देश का भविष्य बनाते हैं। ये माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और माँ यदि चाहे, जैसा चाहे वैसा बच्चा बन सकता है। ये माँ के ऊपर बच्चा का सांचा डिपेंड करता है। ये चाह ले तो उसका बच्चा साधु भी बन जाएगा, और ये चाहती बहुत कम है, साधु बनाना नहीं चाहती। ये साधु का प्रवचन तो सुनना पसंद करती है, पर ये चाहती मेरा बच्चा साधु ना बने, दूसरे का बने। साहिब